शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं पुस्तकधारणं जगन्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां पद्मासनसंस्थितं वन्दे तं भक्तिपूर्धिप्रदां शारदां श्री सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्यार्गे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्ते। माँ शारदे मेरी जीवा पर बैठ। तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बंधुओं को डॉक्टर सुलभ शास्त्री का नमन। आज मैं आप उस विषय को बताने जा रहा हूँ जिस विषय के आधार पर डॉक्टर सीजर मैटी ने फिलॉसफी दी थी, लिम्फ और ब्लड। लिम्फ और ब्लड के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, वो बताने जा रहा हूँ। ईश्वर का या कुदरत का करिश्मा कहिए कि पूरी पृथ्वी का 66% जल है। उसी तरह मानव शरीर का या किसी भी जंतु के शरीर का 66%, मैं खासकर मानव की बात कर रहा हूँ इसलिए कि मानव की चिकित्सा इलेक्ट्रोपैथी से की जा रही है। जानवरों की चिकित्सा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मानव शरीर का 66% पानी, शरीर का भाग जल है, पानी है। इसका इंट्रास्टेशियल फ्लूइड कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टेशियल फ्लूइड कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ब्लड कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, सीरम कहते हैं, भिन्न भिन्न नाम देते हैं, लेकिन है वह जल, पानी, लिक्विड, बॉडी फ्लूइड। हमारे बहुत कम बंधु जानते हैं कि लिम्फ क्या है और ब्लड में क्या अंतर है। लिम्फ ब्लड सब कोई कहता है। एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम की जितनी वर्णन होना चाहिए फिजियोलॉजी में उतना वर्णन उपलब्ध है नहीं, होना और चाहिए, डिटेल चाहिए। जब ब्लड केशिका से कैपिलरीज, ध्यान दीजिएगा, केशिका और कोशिका में अंतर है। ब्लड कैपिलरीज को केशिका कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज से जब ब्लड फ्लो करता है तो उसमें से सीरम का, पानी का कुछ भाग, रसदार भाग इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आकर मिल जाता है, वही लिम्फ है। लिम्फ ब्लड का इंग्रेडिएंट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, एक्स्ट्रा कईक हैं और डब्ल्यूबीसी भी उसमें है। एक ब्लड के इंग्रेडिएंट हैं। लिम्फ के भी ग्रेडियंट वही हैं, सिर्फ कमी लिम्फ में क्या नहीं रहता है, आरबीसी नहीं रहता है, हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं रहता है। अगर प्रोथ्रोम्बिन होता तो ब्लड की तरह लिम्फ भी कोगुलेट कर जाता है। ब्लड में लिम्फ में कोगुलेट करने की क्षमता नहीं है। अब मैं ब्लड के कार्य के बारे में बता रहा हूँ। ब्लड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर हम कहते हैं, एक्चुअली बॉडी टेम्परेचर नहीं, वह ब्लड का टेम्परेचर होता है। वो बॉडी टेम्परेचर को, तापक्रम को रेगुलेट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से पोर्टल वेन के माध्यम से पचे हुए भोजन को, डाइजेस्टेड आहार का पोषक तत्व को, विटामिन को, मिनरल्स को ब्लड लेकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड को देता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ को देता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड अंततः लिम्फ है, वह एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को देता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड को देता है। सेल के अंदर रहने वाले फ्लूइड को इंट्रासेलुलर कहते हैं और सेल के बाहर रहने वाले फ्लूइड को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और उससे भी बाहर जो रहता है उसको इंटरसेलुलर फ्लूइड कहते हैं। पूरा सेल जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सर्वाइव करता है। ब्लड से कोशिका को जो भोजन मिलता है डायरेक्ट ब्लड से नहीं मिलता है। यदि डायरेक्ट ब्लड को में कोशिका किसी सेल को रख दिया जाए तो सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। तो भाया लिम्फ जो होता है, लिम्फ उसमें मीडिया का काम करता है और सेल को ब्लड से लेकर के लिम्फ ब्लड सेल को दे देता है और सेल एक्स्ट्रा सेलुलर को देता है। परमेबल मेम्ब्रेन से सेल घिरा रहता है, उसको पार करके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोषक तत्व जाता है और तब वहाँ डाइजेशन होता है। ब्लड के साथ क्या क्या जाता है, हार्मोन जाता है, एंजाइम जाता है, विटामिन जाता है और मिनरल्स जाते हैं। ये कैरी करता है ब्लड। उसके बाद जो है
बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, पोषक तत्व देता है, हार्मोन्स देता है, एंजाइम्स देता है। क्यों? कौन? ब्लड। किसको? लिम्फ को। और लिम्फ देता है सेल को। और उसके बाद पीएच वैल्यू भी क्षार और बेस, अम्ल और क्षार का इंटरचेंज करके ब्लड पीएच वैल्यू को भी रेगुलेट करता है। ये हो गए हमारे ब्लड के काम। अब लिम्फ के काम क्या है? नोट्स। लिम्फ रहता कहाँ है? नोट्स और अस्थि को आहार पोषक तत्व देने वाला जो फ्लूइड है वह लिम्फ है, और WCBC के माध्यम से देता है। और इम्यून सिस्टम को टिश्यू के क्षेत्र में इंटेस्टाइनल फ्लूइड को हटाता भी है, यानी बॉडी जल के रेगुलेशन, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी लिम्फ और ब्लड दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं। उसके बाद वायरस और बैक्टीरिया को लड़ता है। वायरस W लिम्फ में ही लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट में मैंने एक बार बताया कि उसमें टी सेल होता है, पहचानता है। अब टी सेल पहचान कर बी सेल को कहता है। बी सेल वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाने के लिए कहता है, और तब एंटीबॉडीज बनता है तो वायरस को खत्म कर देता है। ये काम किसका? लिम्फ का। लिम्फोसाइट के माध्यम से होता है। उसके बाद सभी सेल को पोषक तत्व लिम्फ देता है, अभी बताया आपको। एंजाइम देता है, और उसका जो वर्ज्य पदार्थ अवशिष्ट होता है वह वापस लेता है और फिर ब्लड फ्लो को दो देता है। इस तरह से बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज करके सेल ब्लड से लेता है, और फिर ब्लड के ही माध्यम से लिम्फ ब्लड को दे देता है। और ब्लड जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की अंग के को ले जाता है, और इम्यून सिस्टम का मजबूत करता है। और लिम्फ का एक और काम है, छोटी आंत से जो वसा बनता है, जो विटामिन वसा में घुलने वाले हैं, उस विटामिन का अब्जॉर्प्शन भाया लिम्फ होता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं, अगर लिम्फ और ब्लड में कुछ गड़बड़ी हुई तो गड़बड़ी कहाँ से होगी? फूड से होगा, आहार से होगा, गैस से होगा। इंटरचेंज करने में गड़बड़ी होगी तो वो ब्लड का इंग्रेडिएंट गड़बड़ाएंगे, वॉल्यूम गड़बड़ाएगा, टेम्परेचर गड़बड़ाएगा, पीएच वैल्यू गड़बड़ाएगा, तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड का भी गड़बड़ होगा। तो जब इंटरस्टेशियल फ्लूइड का तो सेल का भी गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से लिम्फ अगर सम स्थिति में रहना, लिम्फ और ब्लड का स्टेडी स्टेट में रहने पर सेल के फंक्शन एक समान बने रहते हैं। इस प्रकार अब लिम्फ और ब्लड के माध्यम से मध्य में रखकर मैटी ने कहा कि लिम्फ और ब्लड का स्टेडी स्टेट में रहना स्वास्थ्य है। लिम्फ और ब्लड का स्टेडी स्टेट में समान स्थिति में रहना स्वास्थ्य है, और लिम्फ और ब्लड में परसिस्टेंट चेंज हो जाना रोग है। लिम्फ और ब्लड के परसिस्टेंट चेंज को जो नेचुरल केमिकल कंपाउंड दूर कर दे वह मेडिसिन है। पौधों, मैटी ने औषधि के लिए पौधों का चुनाव किया है। पौधों के वह नेचुरल केमिकल कंपाउंड, जो नेचुरल केमिकल कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम्स को नेचुरल केमिकल कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स को, बस विटामिन को नेचुरल कंपाउंड कहा गया है, जो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। वो पौधों के जो पौधों के ये केमिकल्स, नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स जिन पौधों से प्राप्त किया जाता है वे हमारे औषधि हैं, और उनसे प्राप्त करने की जो विधि है वह फार्मेसी है। और प्राप्त करने की फार्मेसी नहीं, वो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन प्राप्त करते हैं। और एक्सट्रैक्शन से प्राप्त टिंचर जो होता है उसका विविध पौधों के विविध अनुपात मात्रा को एक फार्मूला है, सूत्र है, उस फार्मूला के माध्यम से 100% डकर्षण करके औषधि बनती है, वो फार्मेसी है। अब फार्मूला बड़ा गड़बड़ है, हम एक वीडियो में आपको बताएंगे। जब सुदामा प्रशासनिक इटली नहीं गए, जर्मनी नहीं गए, मैटी ने छुपा के रखा, बेंटूरोली को फल्ला अपनी बेटी अपना विनोटी को दिया, तो फिर एसपीसी को पता कैसे हुआ, ये मैं एक वीडियो में बताऊंगा। और आज एक और बताऊंगा, RCR 14 का जादू क्या है। ऐसे लिटरेचर में मैंने दिया है, लेकिन वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या जादू है।
फिर मौका मिला फिर आपसे मिलूंगा।